क्या आप जानते हैं अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा प्लान बना ले, सारी चीजें सोच ले, पकड़े जाने के हर रास्तों को मिटा दे और तो और अपना प्लान भी अंजाम दे दे। लेकिन वहीं अगर पुलिस अपने पे आ गई तो क्राइम करने वाले का पता लगाने में ज्यादा देरी नहीं होती। क्या हो अगर घर वाले न्याय के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर ही धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएं। जिस तरह की बारीकियों पर पुलिस ने केस में ध्यान दिया था, कैसे कैसे इन्होंने सबूत जुटाए थे, आज भी इनकी तारीफ होती है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं प्रियंका गुप्ता केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर से। यहीं साउथ बेंगलोर के साइड एक छोटी सी लोकेलिटी है होली मावू। यहीं पर एक किराए के घर में पति पत्नी रहा करते थे, सतीश कुमार गुप्ता और प्रियंका गुप्ता। बात 2007 से 2010 के बीच की है। उन दिनों सतीश गुप्ता एक अच्छी खासी कंपनी इन्फोसिस में एचआर मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करते थे। वहीं प्रियंका गुप्ता बेंगलोर में ही कनकपुरा रोड पर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक टीचर थीं। ये मैथमेटिक्स पढ़ाती थीं। सतीश था 32 साल का और प्रियंका थी 29 साल की। 2010 के हिसाब से इनकी शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे, यानी शादी इनकी 2007 में हुई थी। फिलहाल इनके पास कोई औलाद नहीं थी, लेकिन ये अपने किराए के घर में बहुत खुश थे। कुछ महीनों पहले इन्होंने एक जमीन भी खरीदी थी जहाँ पर ये खुद का घर बनवाने वाले थे। जिंदगी पटरी पर थी, दोनों काम करते थे, सब कुछ सही चल रहा था। अब तारीख आती है 10 अगस्त 2010, ट्यूसडे का दिन था। सतीश रोजमर्रा की तरह सुबह 5 बजे उठता है, जूते वगैरह पहनकर रेडी होता है और फिर 5:30 से 5:45 के आसपास घर से निकल जाता है जॉगिंग करने के लिए। ये इसका रोज का रूटीन था। प्रियंका साथ नहीं जा पाती थी क्योंकि इसका सुबह 7:30 बजे स्कूल होता था, लेकिन ये घर पर ही योगा करती थी। तो 10 अगस्त को सतीश जॉगिंग करने के लिए घर से निकल जाता है और प्रियंका भी घर में ही योगा करने लगी। नॉर्मल दिन था। इसके बाद 6:40 पर सतीश जॉगिंग करके घर आया। ये थोड़ा टेंशन में था क्योंकि इसकी पत्नी ने कॉल करके बोला था कि 2 रद्दी वाले घर के बाहर रद्दी मांग रहे हैं। सतीश को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा था कि सुबह सुबह कौन से रद्दी वाले आते हैं, अभी 7 भी नहीं बजा है, दुकानें भी नहीं खुली हैं। सतीश ने फोन पर अपनी पत्नी को जवाब दिया कि तुम दरवाजा मत खोलना, मैं आ रहा हूँ। अब 6:40 पर सतीश घर पर आता है। इसने डोरबेल बजाया, दरवाजा नहीं खुला। अब जोर से खटखटाता है, अभी भी दरवाजा नहीं खुला। अब इसने अपनी पत्नी को कॉल लगाया, पत्नी ने फोन भी नहीं उठाया। इन सभी चीजों से पति की घबराहट और भी बढ़ती है। अब ये खुद से ही दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करता है। इसे लगा कि दरवाजा अंदर से लॉक है, मतलब प्रियंका अंदर ही होगी, पर ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। वैसे इस डोर का लॉक दोनों साइड से खुल सकता था, अंदर से भी और बाहर से भी। सतीश को याद आता है कि इस दरवाजे की दूसरी चाबी इसने अपने ऑफिस के ड्रॉअर में रखी हुई है। चूंकि यहाँ दोनों पति पत्नी काम करते थे तो इनका ज्यादातर टाइम बाहर ही बीतता था, इसलिए दोनों ही एक एक चाबी रखते थे ताकि कोई किसी भी टाइम घर के अंदर आ जा सके। सतीश का इन्फोसिस कंपनी का ऑफिस घर से ज्यादा दूर नहीं था, केवल 13 किलोमीटर था। सतीश फौरन इसी जॉगिंग के कपड़ों में ऑफिस निकल गया, वहां से घर की दूसरी चाबी लेकर आया। अब ये घर का लॉक खोलकर अंदर जाता है। इसने अपने सामने देखा कि लिविंग रूम में सोफे पर प्रियंका बैठी हुई है। उसके दोनों हाथ सोफे के हैंडल्स पर बंधे हुए हैं और उसके गले पर एक कट का निशान है और ये पूरी रक्त में भीगी हुई है। ये सब कुछ देखकर सतीश की हालत खराब हो गई। फौरन इसने पुलिस को कॉल किया। होली माऊ पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वारदात वाली जगह पर आते हैं। इनकी भी हालत खराब हो गई। इस घर में केवल सतीश और प्रियंका ही रहते थे, इनके अलावा कोई भी नहीं था, नौकर चाकर भी नहीं थे। सतीश बहुत दुखी था और चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। पुलिस ने इसको संभाला और इसके घर पर कॉल लगवाया। सतीश के माता पिता सुदामा नगर में रहते थे, जो होली मावी से केवल 10 से 11 किलोमीटर दूर था। कुछ मिनटों के बाद वो लोग भी आ गए। सतीश के पिता 7:45 के आसपास प्रियंका के पेरेंट्स को कॉल लगाते हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहते थे। इन्हें वो घटना बताई जाती है। अब प्रियंका के घर पर भी मातम पसर गया। अभी पिछले ही दिन प्रियंका ने अपने घर पर बात की थी, अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। अब ये लोग भी लखनऊ से बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं। इधर पुलिस शव की सारी एग्जामिनेशन करने के बाद, फोटोज वगैरह लेने के बाद इसे हॉस्पिटल भेज देती है। अब अननोन लोगों के ऊपर कत्ल का केस दर्ज करके सारी तफ्तीश पुलिस ने शुरू कर दिया। चूंकि इस घर में केवल 2 ही मेंबर थे, एक का कत्ल हो गया और दूसरा रो रहा है। पुलिस ने सतीश से बात करने की कोशिश की, मगर ये उस हालत में नहीं था कि ये कुछ बता पाए। फिर भी ये जैसे तैसे सुबह की सारी दिनचर्या बताता है कि ये जॉगिंग करने के लिए घर से निकला था। फिर इसे इसकी पत्नी का कॉल आया। प्रियंका ने 2 रद्दी वालों के बारे में बताया। घर में ऐसी कोई रद्दी नहीं थी तो पत्नी ने उनको मना कर दिया, मगर वो कहने लगे कि सुबह सुबह का टाइम है, कुछ हो तो दे दीजिए, हमारी बोहनी हो जाएगी। इसके बाद ही वाइफ ने हस्बैंड को कॉल किया। सतीश को इसमें कुछ अजीब लगा। ये घर पर आता है। इसने देखा कि दरवाजा बंद है। घर की चाबी ऑफिस में भी रखी हुई थी, तो वहां से ये जाकर लाता है। रद्दी वाली बात पुलिस को पता चलते ही इन्होंने घर की तलाशी ली। सतीश भी इनके साथ था। इसे याद आया कि इसके अलमारी में करीब 2,10,000 रुपए रखे हुए हैं। इसका मन था कि अपनी पत्नी को एक कार गिफ्ट करेगा, जिससे ये रोज पत्नी को उसके स्कूल में ड्रॉप करे। जब सतीश ने अलमारी चेक की तो उसमें से पैसे गायब थे। साथ ही साथ अलमारी में ही रखे शादी के गहने भी गायब थे। यानी ये लूटपाट का मामला है।
घर से करीब 2,10,000 रुपए और 1,75,000 के गहने गायब थे। शाम तक प्रियंका के घर वाले भी आ गए। इसके बाद अगले दिन यानी 11 अगस्त को प्रियंका के शव का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सतीश का लगातार रोना पीटना चल रहा था। इसने ही अपनी पत्नी को मुखाग्नि दी। उस वक्त भी ये बीवी के भाई के कंधों पर सर रखकर रो रहा था। पुलिस की लगातार लोगों से पूछताछ जारी थी। रिश्तेदार वगैरह भी आ चुके थे, उनसे भी बातचीत हुई। सतीश के घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था। वैसे जिस घर में ये लोग किराए पर रहते थे वो 3 मंजिला था और ये दूसरे फ्लोर पर रहते थे। पहले और तीसरे मंजिल पर रहने वाले लोगों के अनुसार इन्होंने उस सुबह कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, आहट तक नहीं आई थी। लगा कि वो लुटेरे बहुत शातिर रहे होंगे। घटना बेंगलोर जैसे शहर में सुबह के टाइम हुआ था। मीडिया में खबरें छपनी शुरू हो गईं। लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े होने लगे। सतीश गुप्ता भी बीवी के अंतिम संस्कार के बाद होली माओ पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देने बैठ गया कि जब तक पुलिस कातिलों को नहीं पकड़ेगी ये यहीं पर रहेगा। जब इसकी पत्नी को न्याय मिलेगा तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। पुलिस इसको समझाती है कि घर पर जाओ, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी अपराधियों को पकड़ लेंगे। लेकिन सतीश मानने को तैयार ही नहीं। एक तरफ पुलिस पूरी तरह से अंधेरे में थी, कोई सुराग नहीं मिल रहा था, और दूसरी तरफ मृतक का पति थाने के बाहर धरना दे रहा है। ये सारी चीजें मीडिया में भी बहुत सुर्खियां बटोरती हैं, न्यूज़पेपर्स में भी छप रही थी। लोगों की हमदर्दी भी सतीश से बढ़ने लगी। पुलिस ये भी जानने की कोशिश करती है कि सतीश और प्रियंका के बीच रिश्ता कैसा था, इनमें झगड़े होते थे, क्या ये लड़ाई करते थे, पर ऐसा कुछ नहीं था। दुश्मनी का भी कोई एंगल नहीं मिलता है। प्रियंका के स्कूल से लेकर सतीश के इन्फोसिस कंपनी के एम्प्लॉयज तक सबसे बात की गई, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। धीरे धीरे दिन गुजर रहा था। पुलिस परेशान थी। सतीश भी थाने के बाहर धरने पर बैठा हुआ था। कत्ल मंगलवार को हुआ था। पुलिस शुक्रवार यानी फ्राइडे की शाम को थाने के बाहर निकलती है। बाहर सतीश बैठा था। इसका हाथ पकड़कर धरने से उठाते हैं और कहते हैं कि चलो पुलिस स्टेशन के अंदर। जो आदमी पिछले 3 दिनों से पुलिस पर उंगलियां उठा रहा था कि अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसी आदमी को पुलिस उठाकर थाने के अंदर लाती है। पुलिस ने इससे कहा कि हमें पता चल चुका है कि तुम्हारी बीवी का कत्ल किसने किया है। अभी तक जो कुछ भी पुलिस को अपनी तफ्तीश में मिला था सब कुछ सतीश को बताती है। पुलिस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा था, हर बारीकी की जांच की थी। सतीश ने जो भी बयान पुलिस को दिए थे उसी के आधार पर सारी चीजें रखी जाती है। इसके अनुसार 10 अगस्त की सुबह 5:45 के आसपास जॉगिंग करने के लिए घर से निकला था। फिर घर पहुंचा 6:40 पर। बीच में इसको इसकी पत्नी का कॉल आया जिसमें रद्दी वाले के आने की बात हुई थी। सतीश के अनुसार इसने कहा कि दरवाजा मत खोलना, मैं आ रहा हूँ। इस हिसाब से जब पुलिस ने सतीश और प्रियंका के कॉल डिटेल्स निकाले तो मिला 5:55 के आसपास का, यानी कॉल आने के बाद सतीश घर गया 45 मिनट के बाद, जबकि इसको कॉल आने के बाद तुरंत घर जाना चाहिए था। ये भी नहीं था कि ये कहीं दूर जॉगिंग करने के लिए गया हो। घर के नीचे ही थोड़ी दूरी पर जॉगिंग वाली जगह थी। सतीश के अनुसार जब ये घर पर आया तो दरवाजा लॉक था। इसने घंटी बजाई, नॉक किया, बीवी को कॉल भी किया, लेकिन प्रियंका ने दरवाजा नहीं खोला। फिर ये घर की दूसरी चाबी लेने अपने ऑफिस चला गया। वैसे ऑफिस के अंदर जाने के लिए एम्प्लॉयज के पास एक कार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड उस कार्ड को चेक करता है। फिर बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस पर भी कार्ड को पंच करते हैं। बिल्डिंग में एंटर करने के बाद ऑफिस के अंदर भी कार्ड पंच होता है। ऐसे ही 2 से 3 बार कार्ड की जरूरत पड़ती है अपने वर्क प्लेस तक जाने के लिए। अब यहाँ पर एक इंसान जो जॉगिंग करने के लिए घर से निकला, या तो वो अपना फ़ोन लेकर जा सकता है म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए, या फिर अपना पर्स ले जा सकता है किसी चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए। अगर मान लें कि सतीश ने पर्स भी लिया था और मोबाइल फ़ोन भी, साथ में इसके पर्स में ऑफिस कार्ड भी था, तो ऑफिस में पूछताछ करने पर और कैमरे वगैरह चेक करने पर मिला कि सतीश ऑफिस के अंदर आया ही नहीं था। ये बिल्डिंग के बाहर ही थोड़ी देर तक टहलता रहा, फिर चला गया। सतीश के अनुसार इसने ऑफिस के अंदर जाकर अपने ड्रॉअर से चाबी निकाली थी, लेकिन यहाँ पर इसका कार्ड पंच ही नहीं हुआ था, इसकी कोई एंट्री नहीं थी। फिर सतीश को बिल्डिंग के बाहर ही चाबी कैसे मिल गई? अब ये चाबी लेकर घर पर आया, दरवाज़ा खोलकर घर में एंटर हुआ। इसके बाद इसने 7:30 बजे के आसपास पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस यहाँ पर आई तो घर में उस वक्त सतीश के अलावा कोई भी नहीं था। पुलिस के आने के बाद ही आस पड़ोस के लोगों को पता चला कि सतीश के घर में कुछ हुआ है। पड़ोसियों के अनुसार इन्हें कोई शोर शराबा भी नहीं सुनाई दिया था। अगर रद्दी वाला यहाँ पर आता भी तो सबके घर में जाता। पहले तो ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा खटखटाता, लेकिन ये गया 2nd फ्लोर पर सतीश के घर। पड़ोसियों के अनुसार कोई भी बाहरी शख्स उस सुबह घर पर नहीं आया था। जब पुलिस ने पति पत्नी के कॉल डिटेल्स निकाले थे तो उसके बाद इनकी लोकेशंस भी देखी गई थी। पता चला कि प्रियंका और सतीश दोनों के ही सेलफोन्स सेम टावर के रेंज में थे, यानी इनकी लोकेशन एक ही जगह की थी और वो था इनका घर। यानी घर से प्रियंका ने घर में ही रह रहे सतीश को कॉल करके बोला कि रद्दी वाला आया है, और सतीश ने कहा कि दरवाजा मत खोलना, मैं आता हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता। सतीश के दिए गए सारे बयान इसको ही शक के घेरे में ला रहे थे। पुलिस भी चाहती थी कि सतीश थाने के बाहर ही बैठे रहे, कहीं जाए ना, क्योंकि इनका शक शुरू से ही इसी पर था। घर में फोर्सफुल एंट्री के कोई सबूत नहीं मिले, और तो और घर के अंदर से पुलिस को एक जोड़ी ग्लव्स, जूते, एक बिना स्लीव्स वाला जैकेट और जैकेट के अंदर से एक सिगरेट का पैकेट या डिब्बी मिली।
घटना वाले दिन पुलिस को पता चला कि सतीश के पैरों में मोच लगी है और ये थोड़ा उचक कर चल रहा है, यानी एक पैर में जब चोट लग जाती है तो जैसे चलते हैं वैसे ही यहाँ पर ये चल रहा था। फिर भी इसने भारी भरकम जूते पहने हुए थे। पोस्टमार्टम में पता चला कि प्रियंका के गले को किसी रस्सी जैसी चीज से घोटा गया है, फिर चाकू चला दिया गया। पेट पर भी कुछ घाव के निशान थे, इसके अलावा कहीं और चोट का निशान नहीं था। अगर लुटेरे आए होते और प्रियंका विरोध करती तो शरीर के कई हिस्सों में चोट लगे होते, पर ऐसा नहीं था। एक और चीज थी कि घर से 2,10,000 रुपए कैश और 1,75,000 के गहने गायब थे। लेकिन जब पुलिस ने सतीश के धरना प्रदर्शन के दौरान उसके घर जाकर चेकिंग की तो आसानी से ही एक जगह पर 30,000 रुपए कैश मिलते हैं। इसके अलावा जब प्रियंका का शव हॉस्पिटल पहुंचा तो उस दौरान उसने सोने की बाली, अंगूठी, गले में मंगलसूत्र जैसे कीमती गहने पहन रखे थे। लुटेरों ने घर से पैसे और गहने लूटे, लेकिन वो 30,000 रुपए और प्रियंका के पहने गहने क्यों नहीं ले गए? इन सभी चीजों से पुलिस का शक सीधे सतीश पर आ जाता है। पुलिस ने थाने में इसको सारी चीजें बताई। सतीश तो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल था नहीं। पुलिस द्वारा सामने रखे सारे सबूतों और फाउल प्ले से ये टूट गया। इसने कहा कि प्रियंका का कत्ल इसने ही किया है। क्राइम कन्फेस करने के बाद पुलिस इसको कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट ने इसे 8 दिनों के रिमांड पर भेजा। अब ये सवाल था कि सतीश ने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया। सतीश भी इसकी सारी वजहें खुद बताता है। 2007 में सतीश गुप्ता की शादी प्रियंका अग्रवाल से होती है। ये एक अरेंज मैरिज थी और दोनों की शादी एक दूसरे की मर्जी से हुई थी। सतीश बेंगलोर का ही रहने वाला था और प्रियंका यूपी की, उत्तर प्रदेश की। इस शादी के बाद से ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। सारी चीजें सतीश ने पुलिस को ऑन रिकॉर्ड बताई थी। शादी के बाद प्रियंका सतीश को उसके माता पिता से दूर करने लगी थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सतीश अपने गले में एक लॉकेट पहनता था जिसमें उसके माता पिता की तस्वीरें थीं। प्रियंका ने यह लॉकेट देखा और कहा कि अब तुम मेरे तस्वीर की लॉकेट पहनो, अपने माता पिता की निकाल दो। प्रियंका घर में केवल अपने काम से काम रखती थी, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता था। शादी के 2 साल के अंदर ही प्रियंका ने अपने पति से कहा कि अब इसे इस घर में नहीं रहना है, तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रहना, कहीं और चलते हैं। लेकिन सतीश ये नहीं चाहता था। इसने अपने माता पिता से बात की। उन्होंने कहा कि जैसा बहू चाहती है वैसा ही करो। इसके बाद मजबूरन सतीश को अपना घर छोड़कर होली माऊ आना पड़ा। ये किराए के घर में रहने लगे। कभी कभी सतीश अपने माता पिता से मिलने सुदामा नगर जाता था। प्रियंका ने वहां जाने से भी मना कर दिया। सतीश के पिता का कोई बिजनेस था, इसी दौरान उन्हें कुछ नुकसान हो जाता है। बिजनेस को वापस से ठीक करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। प्रियंका ने सतीश को पैसे देने से भी मना करवा दिया। ये सारी चीजें सतीश को अंदर ही अंदर खाया जा रही थी। प्रियंका खुद तो रोज अपने माता पिता से बात करती थी, लेकिन सतीश को नहीं करने देती थी। इसी में 2010 के अप्रैल मई के आसपास प्रियंका और सतीश ने एक जमीन खरीदी जहां ये खुद का घर बनवाने वाले थे। उस जमीन के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। सभी लोग बहुत खुश थे। इसमें प्रियंका के परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार सभी लोग आए थे। वहीं जब सतीश के माता पिता आए तो जमीन की बाउंड्री पर ही प्रियंका ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये मेरे पति और मेरी जमीन है, आप लोगों का इसमें कोई रोल नहीं, यहाँ से चले जाइए। इसके बाद सतीश के माता पिता यहाँ से चले जाते हैं। इस दौरान सतीश पूजा के कामों में बिजी था, इसलिए इसे नहीं पता चला। लेकिन पूजा संपन्न होने के बाद इसे जानने वालों के जरिए वो बात पता चलती है। इसको बहुत दुख पहुंचा। इसी दिन इसने फैसला किया कि प्रियंका को नहीं छोड़ेगा। ये इसी दिन से ही सारी प्लानिंग शुरू कर देता है। 3 महीनों तक इसने प्लानिंग की। प्लान के अनुसार ये प्रियंका के साथ प्यार से रहने लगा। उसके साथ ठीक से बिहेव करता, उसका ध्यान रखता, देखभाल करता। पहले जो अपने माता पिता की बेइज्जती की वजह से गुस्सा रहता था, अब ये उसे भूल गया। सबको लगता था कि अब सतीश और प्रियंका की नए सिरे से जिंदगी शुरू हो रही है। नई जमीन खरीदी, इसके बाद इन दोनों का प्रेम और बढ़ गया। इसी में प्रियंका को आर्थराइटिस की बीमारी लग गई। इसमें जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है। ये बहुत कॉमन बीमारी है। प्रियंका की मां इसे केरला ले गई, जहां आयुर्वेदिक तरीके से प्रियंका का इलाज शुरू हुआ। 1 से 1.5 महीने तक प्रियंका यहीं रहती है। सतीश उसको रोज कॉल करता था। 2 से 3 बार ये खुद केरला भी गया। ये सब चीजें इसलिए ताकि अगर कल को प्रियंका को कुछ हो तो सतीश पर शक ना जाए। इलाज के बाद जब प्रियंका घर पर आ गई तो अगस्त के शुरुआती हफ्ते में सतीश इसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया। रोज की तरह जॉगिंग करने के लिए ये सुबह में उठता है। सतीश ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। फिर इसने प्रियंका के आंखों पर पट्टी लगाया और लिविंग रूम में लेकर गया। इसने उसे सोफे पर बिठा दिया। वो सोफा दीवार के सामने पहले से ही सेट किया गया था। सोफे पर बिठाने के बाद इसने पत्नी के आंखों की पट्टी हटाई। सतीश ने सामने दीवार पर खुद की और प्रियंका की बड़ी सी तस्वीर लगाई थी। ये देखकर प्रियंका बहुत खुश हो जाती है। इस तरह से सतीश स्पेशल तरीके से अपनी पत्नी को गिफ्ट देने लगा। 10 अगस्त तक इसने 2 बार ऐसे ही गिफ्ट दिए। फिर इसने कहा कि अब तीसरे गिफ्ट का इंतजार करना। अब 10 अगस्त 2010 की तारीख आई। सुबह सुबह सतीश उठता है, प्रियंका को भी जगाया। आज के दिन भी सतीश ने गिफ्ट लाए थे। प्रियंका भी बहुत एक्साइटेड थी। सतीश ने फिर से इसकी आंखों पर पट्टी लगाई और ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। सतीश ने कहा कि वो गिफ्ट मैं तुमको पहनाऊंगा, लेकिन तुम उसको टच मत करना। प्रियंका ने कहा ठीक है। सतीश ने कहा मुझे भरोसा नहीं, अगर तुमने टच किया तो गिफ्ट देने का मतलब ही नहीं रहेगा।
फिर प्रियंका ने कहा कि एक काम करो, मेरे हाथों को बांध दो। सतीश ने पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा था। इसने नायलॉन की रस्सी से प्रियंका के दोनों हाथ सोफे के हैंडरेस्ट से बांध दिए, उसके पैर भी बांधे, ये कहकर कि तुम खड़ी ना हो जाओ। इसके बाद सतीश प्रियंका के गले में कुछ पहनाता है। प्रियंका समझ गई और कहा कि मुझे पता है तुम मेरे लिए हीरे का हार लेकर आए हो। प्रियंका के लिए वो हीरे का हार था, लेकिन सतीश की नज़रों में और असलियत में वो हार नहीं बल्कि नायलॉन की रस्सी का फंदा था। सतीश ने फंदा पहनाकर जोर से कस दिया। हाथ पर बंधे रहने के कारण प्रियंका विरोध नहीं कर पाई। कुछ देर में ये दम तोड़ देती है। ये सारी चीजें सतीश ने ग्लव्स पहनकर किए थे ताकि फिंगरप्रिंट्स ना बने। ये थोड़ा कंफ्यूज भी था कि प्रियंका की मृत्यु हो चुकी है या वो बेहोश है। सतीश ने एक चाकू भी खरीद कर रखे हुए थे, वही चाकू इसने प्रियंका के गले पर चला दिए। फिर इसने सारे सबूतों को स्पॉट से हटा दिया। इसके बाद इसने बीवी के फोन से खुद के फोन पर कॉल किया। कुछ देर तक कॉल ऑन रहता है ताकि लगे कि इनमें बातचीत हो रही है। फिर ये अपना और अपनी बीवी का फोन लेकर घर से बाहर निकल गया जॉगिंग करने के लिए। ये अपने एक दोस्त के साथ जॉग कर रहा था ताकि कल को अगर सतीश फंसे भी तो इसका दोस्त गवाही दे दे कि ये तो इसके साथ था। 6:40 पर सतीश घर आता है। दरवाजा इसने चाबी से पहले ही लॉक कर दिया था और ये बाहर से ही लॉक था। इसके बाद सतीश अपने पिता के पुश्तैनी घर जम्बू सवारी दिनने गया, जो हुलीमाओ से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर था। पैदल वहां तक गया, फिर अपने पिता की कार से इन्फोसिस ऑफिस गया। बिल्डिंग के बाहर ये थोड़ी देर रहता है, फिर गाड़ी वापस रखी और अपने घर आ गया। प्लान के अनुसार सतीश ने घटना के पहले वाली शाम को ही चाबी ऑफिस से निकाल ली थी। ये तो सतीश की कहानी थी कि इसके माता पिता की प्रियंका इज्जत नहीं करती थी, उनसे दूर कर दिया था और भूमि पूजन के दिन उनको बेइज्जत करके भगा भी दिया था, इसीलिए बदला लिया। वहीं प्रियंका के घर वालों का कहना था कि शादी के 2 महीनों के बाद ही सतीश और इसके घर वाले अपने असली रंग में आते हैं। ये लोग प्रियंका को मेंटली टॉर्चर करते थे, हर छोटी छोटी बातों पर उसको डांटते थे, गुस्सा करते थे। अगर रोटी गोल नहीं बनती, जरा सी टेढ़ी हो जाती तो उसमें भी ये लोग गलत गलत चीजें बोलते थे। सतीश भी अपने माता पिता की तरफ ही रहता था। प्रियंका अकेले ही सब कुछ झेल रही थी। बाद में ये रो रो कर अपने माता पिता को सारी चीजें बताती। वो कहते कि नई नई शादी हुई है, घर में एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। रोज प्रियंका घुट घुट कर जीती थी। शादी को 1.5 से 2 साल हो गए, अभी भी सब कुछ वैसा का वैसा ही था। रोज ससुराल वाले ताने मारते थे। प्रियंका बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर इसके माता पिता ने कहा कि लगता है कि वो लोग नहीं सुधरेंगे, एक काम करो, तुम अपने पति से बात करके कहीं और शिफ्ट हो जाओ। इसके बाद जैसे तैसे प्रियंका सतीश को कन्विंस कर लेती है कि कहीं और चलते हैं, वहीं रहेंगे। जनवरी 2010 के आसपास नए घर में ये लोग आ जाते हैं। यहाँ जिंदगी शांति से कट रही थी। सास ससुर की हरकतों से प्रियंका का दिल टूट चुका था। अब उनके लिए इसके अंदर जरा से भी हमदर्दी नहीं बची थी। ये अब ये भी नहीं चाहती थी कि उनसे कोई रिश्ता रखा जाए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सतीश को शक था कि प्रियंका का उत्तर प्रदेश में कोई दोस्त है जिससे उसकी नजदीकियां हैं। वहीं सतीश भी किसी और से शादी करना चाहता था। सतीश ने अपने बीवी के प्रति प्यार जताने के लिए एक कार खरीदने की सोची, लेकिन प्रियंका मना कर देती है कि इसमें पैसे खर्च मत करो, घर में लगाएंगे। इसके बाद पहली बार सतीश ने प्रियंका की मां को कॉल किया और बताया कि ये कार खरीदना चाहता है, लेकिन प्रियंका मना कर रही है, उसको मनाइए। कत्ल से 1 दिन पहले सतीश ने वो कार के लिए जुटाए पैसे 2,10,000 रुपए कैश और 1,75,000 रुपए के गहने घर से चोरी करके अपने माता पिता के घर छिपा आया। प्रियंका के घर वालों का कहना था कि साजिश में सतीश के साथ उसका पूरा परिवार मिला हुआ है, सभी अपराधी हैं। लेकिन सतीश के माता पिता ने मना कर दिया। इन्हें नहीं पता था कि वो गहने और पैसे यहाँ पर रखे हुए हैं, जबकि सतीश की मां हर वक्त अपने घर में ही रहती थी। पुलिस को सतीश के खिलाफ ढेर सारे सबूत मिल चुके थे, लेकिन इसके माता पिता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने केवल सतीश के ऊपर ही चार्जशीट फाइल की और सेशन कोर्ट में सबमिट किया। इसके खिलाफ मुकदमा शुरू होता है। घटना के 7 साल के बाद 28 जुलाई 2017 को सतीश को अपनी वाइफ प्रियंका का कत्ल करने और सबूत मिटाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगा। हाई कोर्ट भी ये सजा बरकरार रखती है। वैसे सजा मिलने के बाद हर एक कैदी को जेल में अलग अलग काम दिए जाते हैं। सतीश को पढ़ाने का काम मिला। जो भी कैदी पढ़ना चाहते थे और डिग्री हासिल करना चाहते थे, सतीश उनको पढ़ाता था। सतीश के पढ़ाने की वजह से कई सारे कैदियों को डिग्रियां मिली। इस बात को बेस बनाकर सतीश ने फिर से हाईकोर्ट में अर्जी लगाई कि सजा को कम किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि तुम्हारे अपराध की कोई माफी नहीं है, लेकिन इसके 25,000 रुपए की फाइन माफ कर दिया जाता है। सतीश आज भी जेल में कैद है और कैदियों को पढ़ा रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।